दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। राजनीति में एक नया चलन आ चुका है और वो ये है कि अगर कोई मुद्दा बहुत ही चर्चा में है तो उस मुद्दे पर बोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे ठंड के मौसम में कहीं आग जलती है तो वहां हाथ पैर सेकने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे ही राजनीति के गलियारों में जब किसी मुद्दे की आग लगती है तब उस पर अपने अपने हाथ सेकने के लिए हर कोई तैयार होता है। और यही चलन राजनीति में महिलाओं के साथ भी चल रहा है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए गरमाते हुए मुद्दों पर अपनी रोटियां सेक रही है। उसमें महाराष्ट्र में देखा जाए तो एक समाज सेवी है अंजलि दमानिया, वह भी ऐसे ही काम करती है। दूसरी समाज सेविका है तृप्ति देसाई, वह भी ऐसे ही काम करते हुए दिखती है। और एक शिवसेना के लीडर है सुषमा अंधारे, उन्हें भी हमने अक्सर किसी गर्म मुद्दे पर अपनी बात रखकर अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए देखा है। अक्सर ये रोटियां राजनीतिक होती है। अंजलि दमानिया भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है। आजकल महाराष्ट्र के बीड जिले में जितने भी मुद्दे गरमाए हुए हैं उन मुद्दों पर अंजलि दमानिया अपनी बात रख रही है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश धस इसमें अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं। इसमें और भी नेतागण शामिल हो गए हैं और इसमें अंजलि दमानिया कुछ अलग ही मुद्दों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ा रही है। मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या एक जघन्य हत्याकांड था और उनके आरोपियों को, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए और सरकार भी उसी दिशा में कदम उठाते हुए देख रही है। लेकिन अंजलि दमानिया को उस हत्याकांड से कोई सरोकार है कि नहीं, कुछ संबंध है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन उस हत्याकांड में राजनेताओं को उलझाकर अलग ही मुद्दे अंजलि दमानिया सामने ला रही है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे इनके ऊपर तो बड़े बड़े आरोप लगा रही है। हाल ही में उन्होंने उनके पूर्व मंत्रालय कृषि मंत्रालय में हुए करप्शन के बारे में बहुत सारी बातें रखी है। जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, अपने अपने पक्ष राजनीति में सारे रखते जाएंगे। लेकिन यह जो अंजलि दमानिया है वह किस तरह के मुद्दों को उठा रही है और वो अपने आप में झूठी कैसे साबित हो रही है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको याद होगा अंजलि दमानिया ने संतोष देशमुख के हत्याकांड वाले मामले में एक बात रखी थी और वो बात ऐसी थी कि शायद संतोष देशमुख की हत्या करने वाले 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि कर्नाटक में उनके प्रेत पाए गए हैं। फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, ऐसा भी वह कहती थी। जरा मराठी में बात है, वो किसी फोन कॉल का संदर्भ भी सुनाती है, सुन लीजिएगा। 3 डेड बॉडी सापडली, पण ते खात्रीला एक माहिती नाही, अजून आपण ओपन नाही करायचं। ते बसवेश्वर कल्याणला 3 डेड बॉडी सापडली, पण ते खात्रीला एक माहिती नाही, अजून आपण ओपन नाही करायचं। हे कोणाचा फोन आहे, कुणी केलेला आहे हा एका व्यक्तीने काल रात्री 11:15 फोन केले, आधी फोन केले। माझा व्हॉट्सअप कॉलवर माझे अननोन नंबर सायलेन्स होतात म्हणून त्यांनी व्हॉइस मेसेज टाकले आणि महत्वाचं म्हणजे जसं मी व्हॉइस मेसेज उघडला त्यांनी पहिले 2 मेसेजेस डिलीट केले, पण तिसरा आणि चौथा होता तो मी आधी एसपींना पाठवला आणि मग मी तो ओपन केला, म्हणून माझ्याकडे ते 2 मेसेजेस राहिले जे मी तुम्हाला आता ऐकवले। पहिल्या 2 मेसेजमध्ये ते म्हणतात की या तिन्ही आरोपी सापडणार नाहीत कारण या तिघांचंही मर्डर झाले। आता खरे आहेत खोटे आहेत, हा व्यक्ती कोण आहे का राजकीय मोटिवेटेड आहे मला नाही माहिती, म्हणून ही माहिती मी एसपींकडे काल दिलेली आहे। सुना, अब अंजलि दमानिया ये कायम थी कि कुछ ऐसा ही हुआ है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन मामला क्या हुआ, न कर्नाटक के किसी जिले में ऐसे 3 मृतदेह पाए गए, न 3 जो आरोपी है उनको मृतावस्था में पाया गया, बल्कि आज सिर्फ एक आरोपी पुलिस को नहीं मिल रहा है, बाकी सारे के सारे आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। संशयित भी है और आरोपी भी है।
और उनके ऊपर मामला चल रहा है। मतलब अंजलि दमानिया सारी बातें झूठ ही बोल रही थी। वैसे अंजलि दमानिया अक्सर ऐसी बातें फैलाती है, अक्सर ऐसी बातें बोलते रहती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कल्चर से आती है। अब आम आदमी पार्टी में वो नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक करियर ही आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ था और उन्होंने ऐसे बहुत सारे मुद्दों को सामने लाया था। अंजलि दमानिया ने जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वह एक भी आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूं। इसी मामले में, बीड़ वाले मामले में, बीड़ के जिला चिकित्सक अशोक थोरात पर भी उन्होंने ऐसे ही आरोप लगा दिए थे। अब मामला यह था कि जो संतोष देशमुख है, उनके पोस्टमार्टम करते वक्त जीएस, जिला सिविल सर्जन, वहां पर उपस्थित थे और वह सिविल सर्जन धनंजय मुंडे द्वारा लाए गए हैं और उन्हें इस पोस्टमार्टम के बाद मामले को रफा दफा करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम दी गई है। यह फिरौती वाले मामले में भी शामिल है और ऐसे मामले में शामिल होने के बाद उन्हें बहुत सारी रकम मिली है। यह आरोप लगा दिया और आरोप की पुष्टि करने के लिए क्या कह दिया कि अंबाजोगाई शहर में उनका एक बड़ा हॉस्पिटल है। अब यह हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, होटल है। अब यह होटल बहुत साल पहले खड़ा है। शायद वो अशोक थोरात का है या नहीं है, उसके बारे में वो खुलासा करेंगे, लेकिन बहुत साल पहले खड़ा किया गया होटल, बस होटल के रिसेप्शन में उनकी बड़ी तस्वीर है नेताओं के साथ। यही दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई कि थोरात करप्ट है। मतलब उनका एक होटल है, वो अमीर है, हॉस्पिटल चलाते हैं, सिविल सर्जन है, इसलिए करप्ट है। और इस करप्ट है इसलिए उन्होंने पैसे ले लिए हैं, पोस्टमार्टम में पैसे ले लिए हैं, रिपोर्ट में पैसे ले लिए हैं, न आगा न पीछा, लगा दिया आरोप। अब थोरात ठहरे सरकारी नौकर, वह इसका खुलासा नहीं कर पाए और लोग चलने लगे, बोलने लगे कि ऐसे ही हुआ है। और जब यही सवाल टीवी मीडिया पर उनसे पूछा गया तो अंजलि दमानिया रो भी पड़ी। आप मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हैं, फलाना फलाना सब कुछ कह दिया। न अशोक थोरात के बारे में वो सब सच्चाई बता पाई, ना जो आरोप अब लगा रही है उनके बारे में सच्चाई बता पाई, ना कर्नाटक में हुए 3 मौतों के बारे में उन्होंने जो कह दिया वह ठीक से बता पाई। बार बार अंजलि दमानिया ऐसे ही करते आई। इससे पहले जिन जिन लोगों पर अंजलि दमानिया ने आरोप लगाया है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी आरोपों के कटघरे में लिया था। बार बार अंजलि दमानिया जब बोलती है तो कभी कहा जाता है वो अजित पवार के संपर्क में है, कभी कहा जाता है वो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है, लेकिन जब वह एकनाथ खड़से पर आरोप लगाती है तो कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कहा है। एकनाथ खड़से पर अंजलि दमानिया ने लगाए हुए आरोप अब तक साबित नहीं हुए हैं। अब तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। अंजलि दमानिया ने अजीत पवार पर लगाए आरोप अब तक साबित नहीं हुए। अंजलि दमानिया ने 3 मौतों के बारे में लगाया हुआ आरोप अब तक साबित नहीं हुआ है, बल्कि वो तो झूठ साबित हुआ। अंजलि दमानिया केजरीवाल की तरह ही गड़बड़ है कहते रहती है। बड़ा घपला है इसमें, बड़ी गड़बड़ है इसमें। और अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर हर जिले में जाकर वह जब एक आध मुद्दा गरमा जाता है तो उसमें अपनी बातें कह आती है। मेरा निवेदन है अंजलि दमानिया और उनके जैसे सारे लोगों को कि आप अपनी अपनी रोटियां सेकने के कारण समाज में जो तनाव निर्माण कर रहे हो, जो व्यक्तिगत तनाव निर्माण कर रहे हो, धार्मिक तनाव निर्माण कर रहे हो, कृपया उसे रोक दे। नमस्ते।